मत्ती 13 उसका 10। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तुम लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु खुदावंद यीशु मसीह, तूने हमें इकट्ठा किया कि तेरी महिमा कर सकें, तेरी आराधना उपासना कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपने आप को सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारी अगुवाई कर। जो वचन पढ़ा गया प्रभु, ये वचन सबके लिए आशीष का कारण हो। प्रभु तो अपने वचन का स्वयं अनुवादक है, ये लिखते हम पर खुलने पाए। प्रभु यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। मेरे प्रभु खुदावन, तूने कहा मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, और जो मुझ में से खाता वो कभी मरेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी देह को खाने आए हैं, तेरे लहू को पीने आए हैं, जो कि तेरा वचन है। हमें अपनी देह में से दे खुदावन यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह, तूने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मरते नहीं बल्कि अनंत जीवन पाते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर अनंत जीवन पाए हुए तेरे बेटे और बेटियाँ हैं, जिन पर मौत का राज्य नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य है। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह, हम सबको बरकत दे, हम सबको आशीष दे। हम इस्तेमाल कर बंदगी के सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रचार के सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई कर। मैं ना बोलूँ, तेरा पवित्र आत्मा बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आप सब आनंदित हैं? आप अपनी खुशी को हालेलुया के साथ, आमीन के साथ प्रकट कर सकते हैं। इतने ही आनंदित आप? क्या बाकी आनंदित नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, और प्रभु के नाम की क्या हो? महिमा हो। जीरो की दीवार ऐसे ही गिरी थी। आमीन, हालेलुया। जीरो की दीवार ऐसे ही, अगर आज भी कोई शैतान ने दीवार खड़ी कर रखी है तो आज गिरने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो देखिए, हमने पढ़ा मत्ती 13 की 10 में कि चेलों ने पास आकर पूछा कि प्रभु आप भेदों में बातें क्यों करते हो? तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हें तो समझ दी गई है, लेकिन बाहर वालों को समझ नहीं दी गई। तो परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सी बातें भेदों में की, जो सिर्फ उसके चुने हुए लोगों पर खुले। सिर्फ उसके चुने हुए लोगों पर वे बातें खुली, औरों पर वो भेद ही रह गए। आमीन। जिन्होंने उसके आत्मा के द्वारा जन्म पाया था, जिन्होंने उसकी किसके द्वारा जन्म पाया था? आत्मा के द्वारा। देखिए, परमेश्वर के राज और स्वर्ग के राज में फर्क है। स्वर्ग का राज्य, इसमें सब आ जाते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज में केवल और केवल उसकी चुनी हुई दुल्हन ही आती है। आमीन, हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं खुदा का, प्रभु की महिमा हो कि इन वेदों को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया पर खोला। जो चुने हुए नहीं थे उनके लिए ये भेद ही रह गए, क्योंकि जब यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक 6 की 9, 10, 11 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उनके वो कानों से होंगे पर नहीं सुन पाएंगे, वो देखेंगे नहीं सूझ पड़ेगी। ये भविष्यवाणी को पूरा करना था। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बातें दृष्टांतों में की, जो चेलों के लिए तो दृष्टांत खुले, क्योंकि चेले पीछे जाते थे, पूछते थे कि प्रभु जो बातें आप कर रहे हो इनकी व्याख्या क्या है। और आज हम इन दृष्टांतों को देखेंगे जो मत्ती 13 के
7 दृष्टांत हैं। मत्ती 13 के 7 दृष्टांत हैं। ये 7 ही क्यों हैं? आमीन। ये 7 ही क्यों? क्योंकि ये 7 दृष्टांत प्रकाशित वाक्य के दूसरे और तीसरे अध्याय के 7 कलीसिया कालों को बयान करते हैं। किसको बयान करते हैं? 7 कलीसिया कालों को। मत्ती में ये बातें दृष्टांतों में कही गई, लेकिन प्रकाशित वाक्य में इन्हें दर्शनों के साथ इनकी क्या की गई? व्याख्या की गई। आमीन। तो ये वही प्रकाशित वाक्य के दूसरे तीसरे अध्याय के 7 कलीसिया कालों के बारे में है। ये मत्ती 13 के 7 दृष्टांत। देखिए, प्रभु ने भीड़ों के साथ बात की। किसके साथ? भीड़ों को ये दृष्टांत सुनाए, लेकिन समझ केवल चेलों को आई। आमीन। समझ किनको आई? केवल प्रभु ने मत्ती के इस महान अध्याय में उस सोच को, प्रभु की मत्ती के इस महान अध्याय में उस सोच को हमें प्रकाशन के द्वारा समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने किस सोच के अनुसार, किस मंशा के अनुसार ये दृष्टांत बोले। कि सुने तो बहुतों ने, लेकिन समझ केवल चुने हुओं को आई। आमीन। बहुत से लोगों ने सुने, लेकिन समझ किनको आई? जिनको स्वर्ग से मिला गया था। आमीन। हालेलुया। आज हम प्रभु के आत्मा के द्वारा उस प्रकाश तक पहुंचने का यत्न करेंगे जो हमारे प्रभु ने इन दृष्टांतों में बातें रखी हैं। देखिए, हमारे प्रभु ने प्रकाशित वाक्य लिखने से 60 साल पहले ये दृष्टांत मत्ती के अध्याय में बोले थे। प्रकाशित वाक्य लिखने के 60 साल पहले परमेश्वर ने बड़े निराले ढंग से उस कृपा को खोले जाने के बारे बताया जो जल्दी अन्य जातियों पर मुक्ति के लिए खुलने जा रही थी। इस कृपा के दरवाजे को खोलने वाला यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाला था। जब उसने क्या कहा कि मन फिराओ, तौबा का करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। तो इस कृपा के दरवाजे को खोलने वाला कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आमीन। समझिए इस बात को। उसने कहा तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। देखिए, मत्ती 13 बताता है कि यीशु मसीह बड़ी भीड़ से अपने आप को अलग करता है। देखिए, जो उसका पीछा करती हुई झील तक आ पहुंची, वो पास खड़ी एक किश्ती में जाता है, उसे धक्का देकर झील में ले जाता है, और फिर उस किश्ती में प्रभु कैसे अपने चेलों को आने वाले परमेश्वर के प्रोग्राम के बारे बताता है। कैसे दृष्टांतों में प्रभु ने चेलों को आने वाली कलीसियाओं के समय के बारे में बताया कि कैसे कलीसिया 7 बड़ी आत्मिक तब्दीलियों में से गुजरने वाली है। समझे आप इस बात को? आमीन। क्या आपने कभी इस बात का विचार किया कि परमेश्वर ने यूहन्ना को इन्हीं 7 कलीसियाओं के बारे में लिखने को क्यों कहा, जो हम प्रकाशित वाक्य 2-3 में देखते हैं? उस वक्त तो और भी बहुत सी चर्चें थी जो संत पौलुस ने और उसके चेलों ने, संत पौलुस ने और उसके चेलों ने जिन चर्चों पर मेहनत की थी उनको बनाया था। लेकिन यूहन्ना को इन्हीं 7 कलीसियाओं के बारे में क्यों कहा गया? क्योंकि ये 7 कलीसियाएं अन्य जातियों की कलीसियाएं थी। किनकी थी? अन्य जातियों, यहूदियों की नहीं थी। आमीन। हालेलुया। और ये 7 कलीसिया कालों का संदेश यहूदियों के लिए नहीं है, ये केवल अन्य जातियों, पराई जातियों के लोगों के लिए है। आमीन। ये हमारे लिए है। यीशु मसीह ने कितने निराले ढंग से बड़े बड़े ज्ञानवानों से, बड़े बड़े चालाक लोगों के सामने बोला, लेकिन उनको समझ नहीं आई। अनपढ़ जो अपना नाम नहीं लिख सकते थे, उनको इन बातों की समझ आ गई। आमीन। हालेलुया। देखा आपने परमेश्वर की सोच? तो बड़े निराले ढंग से परमेश्वर ने उनसे छिपाया और अपने लोगों पर
खोल दिया इन दृष्टांतों को। प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए दृष्टांतों में ही क्यों, प्रभु ने इन बातों को दृष्टांतों में क्यों कहा? चेलों ने पूछा प्रभु कि आप दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं? प्रभु ने कहा कि यशायाह नबी की भविष्यवाणी पूरी हो। धन्य हो तुम जो देखते हो और समझते हो। ये धन्य कौन है? ये आप लोग हो, आमीन, जो देखते भी हैं और समझते भी हैं। तो परमेश्वर ने अपने मुंह से आपको धन्य और मुबारक कहा है। इसलिए जब आप किसी के घर में जाते हो, अगर आपको कोई पानी का गिलास भी पिला दे तो उसके घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप परमेश्वर के धन्य और मुबारक लोग हो। आपके ऊपर परमेश्वर की आशीषें, बरकतें आपके साथ हैं, प्रभु के वादे आपके साथ हैं। आप उन दृष्टांतों की व्याख्या को जानते हैं, आमीन, उन दृष्टांतों की व्याख्या को जानते हैं। और परमेश्वर ने कहा जब तक ऊपर से ना मिले इन बातों को कोई भी जान नहीं सकता। आप मत्ती 16 की 16, 17, 18 में इसको पढ़ सकते हैं, जब पतरस को कहा कि पतरस, जो मैं तुझ पर अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। वो यीशु मसीह की कलीसिया है। तो आज वो कलीसिया कहाँ है? वो आप सब हो। कलीसिया का मतलब है अलग किए हुए लोग। किससे अलग किए हुए? संसार से अलग किए हुए। अगर आप कलीसिया भी हो तो काम आपके संसार जैसे हैं, तो फिर आप यीशु मसीह की कलीसिया नहीं हो, आप प्रकाशित वाक्य की 17 वाली कलीसिया हो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 17 में भी एक कलीसिया है। आमीन, हालेलुया। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह की मत्ती 16 की 17, 18 वाली कलीसिया हो, तो आपको उसी शिक्षा में आगे बढ़ना पड़ेगा जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने अपने रसूलों को दी, और रसूलों ने बड़ी ही समझ के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ उसको आगे बढ़ाया। और धीरे धीरे करते वो शिक्षा बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी शहीदों की शहादत के साथ, बड़ी कठिनाइयों के हर परिस्थिति को झेलती हुई, शैतान के सारे ही डंगों को फेल करती हुई, वो कलीसिया आज प्रभु के चुने हुए के पास वो संदेश आज हम तक पहुंच गया। आमीन, समझे आप इस बात को? इसके पीछे एक बहुत बड़ा जीवन लोगों का बलिदान है कि आज वो संदेश हम तक पहुंच गया। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे। ये बाहर वालों के लिए दृष्टांत था, लेकिन उसके कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए इसकी व्याख्या थी, क्योंकि वो पीछे जाते थे। आमीन। देखिए, ये एक दान है, वेदों को समझना ये एक दान है, एक वरदान है। ये केवल और केवल प्रभु अपनी जीवित कलीसिया को ही बख्शता है, अपने चुने हुओं को ही देता और किसी को नहीं देता। देखिए, प्रचार बड़ी भीड़ को किया गया, प्रभु यीशु मसीह ने समझ केवल चेलों को। कितनी बड़ी बात है! प्रचार इतने लोगों को, बड़े वहाँ पर ज्ञानवान होंगे, बड़े सूझवान होंगे, लेकिन समझ केवल किसको आई? चेलों को। आमीन। ऐसा क्यों था? क्योंकि सिर्फ ये संदेश यीशु मसीह की दुल्हन के लिए है। हालेलुया। ये केवल यीशु मसीह की दुल्हन के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है। आमीन। जो पीछे जाएंगे, जो वचन को सुनेंगे, तो वचन के पीछे, अर्थात वचन के पीछे चलना क्या है? इस वचन को जानने की और इच्छा रखना। वो घुटनों पर जाएंगे, दुआ में जाएंगे कि इन वचनों की व्याख्या हम पर खुले। आमीन। तो हम जल्दी से करेंगे। मैंने भूमिका रखी है एक, हम शुरू करेंगे इस संदेश को। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, आप सब आनंदित हैं? प्रभु के नाम के लिए ताली भी जा सकते हैं, हम महिमा कर सकते हैं खुदा। प्रकाशित वाक्य, आप इसका पहला अध्याय उसकी 9 से घर में जाकर पढ़ना। यह यीशु मसीह का प्रकाशन है जो यूहन्ना को हुआ था। अब हम इसकी 1 की 16 से पढ़ेंगे।
वह अपने दाहिने हाथ से 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास ही है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वह 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वह 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। आमीन। अब जब यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में आ गया तो यूहन्ना ने एक दर्शन देखा। आप इसका पहले भी हमने प्रचार किया है कि उसने एक दूत को देखा, उसके बाल सफ़ेद थे जो उसकी परिपक्वता को, उसकी बुजुर्गी को दर्शाते थे। उसके मुंह से बहुत सी पानियों की शोर जैसे आवाज़ निकलती थी। वो जो मुंह से तलवार निकलती थी वो आवाज़ क्या थी? वो आपकी गवाहियाँ थी, धर्मी लोगों की गवाहियाँ थी। आमीन। उसके पाँव पीतल के थे, पीतल न्याय को बयान करता है। आमीन। उसकी आंखें आग सी थी, उसकी आँखों में अब क्रोध था कि जो धर्मी लोगों को सताया गया उसके वचन में मिलावट की गई। इन बातों को दर्शाता है ये दर्शन। लेकिन 16 में हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि उसके हाथ में क्या थे? 7 तारे थे। उसके हाथ में एक दीवट था, उसके हाथ में 7 तारे थे और वो 7 तारे किसको बयान करते हैं? कलीसियाओं के 7 दूत को। और वो दीवट किसको बयान करता था? 7 कलीसियाओं को। समझे आप? अब वो 7 दूत कौन से हैं? इन्हें भी बाइबल में से देखना पड़ेगा। वो 7 कलीसिया कौन सी हैं? वो 7 कलीसिया हैं। हम 7 कलीसिया कालों को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में हम 7 कलीसिया कालों को पढ़ते हैं। पहला कलीसिया इफिसुस, दूसरी कलीसिया स्मरना, तीसरी पिरगुम, चौथी थुआतीरा, 5वीं सरदीश, फिलदिपिया शेमी और लदीकिया काल जिसमें हम रह रहे हैं। हम किस में रह रहे हैं? लदीकिया काल जिसमें हम रह रहे हैं। आमीन। 7वीं कौन सी है? लदीकिया काल। अब इन 7 कलीसियाओं के एक एक दूत हैं, एक एक दूत हैं जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में 7 तारे थे। वो इन 7 कलीसिया कालों के 7 दूत हैं जो हमने पढ़ा है। पहली कलीसिया का दूत कौन था? संत पौलुस। सब बोलेंगे। पहली का, दूसरी का, तीसरी का, मार्टिन, चौथी का, कोलंबा, 5वीं का, लूथर, 6वीं का, वेस्ली और 7वीं का ब्रानम। भाई ब्रानम। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातें आपकी नींव हैं, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं मूर्ख ने और बुद्धिमान ने घर बनाया, एक ने रेत पर, एक ने चट्टान पर। जिसने रेत पर बनाया वो मूर्ख था, उसका घर नाश हो गया जब तूफान आई, बारिश आई, क्योंकि रेत संसार की शिक्षा को बयान करता है। लेकिन बुद्धिमान ने किस पर बनाया? चट्टान पर, जो कि परमेश्वर का वचन है। आपकी नींव, आपकी मसीह जीवन की नींव ये परमेश्वर का वचन, ये चट्टान है जिसकी नींव ये चट्टान पर है, इस वचन पर है। जितने मर्जी तूफान आए, जितनी मर्जी परेशानियां आए, जितनी मर्जी हवाएं चले, जितनी मर्जी तेज, वो आपके जीवन को उखाड़ नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। तो हम देखेंगे मत्ती 13 के 7 दृष्टांत, उन 7 दृष्टांतों के दूत, और 7 दृष्टांत में 7 बड़ी तब्दीलियां जो कलीसिया में आई, और प्रभु ने दृष्टांतों में बात की और हमारे ऊपर जो दृष्टांत खुल चुके हैं। हम पहला दृष्टांत देखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती, जब आप अपनी पुस्तकें खोल लेते हैं तो बोले, निकाल लिया मत्ती। आमीन।
उसका 13वां अध्याय निकालें। निकाल लिया आपने? आमीन। हम इसका शुरू से पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी भीड़ थी। यहाँ पर कौन क्या थी? भीड़ थी। यीशु मसीह किश्ती पर बैठ के थोड़ा धक्का दिया, किश्ती आगे की, वहाँ पर बैठ गए वो, और भीड़ किनारे पर खड़ी है। सारी भीड़ से बातें की हैं दृष्टांतों में। भीड़ में बहुत से विद्वान लोग होंगे, वचन के जानकार होंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आई कि प्रभु दृष्टांतों में क्या कह रहे हैं। समझ केवल चेलों को आई। आमीन। क्योंकि जिनको ऊपर से दिया जाता है, जिनको स्वर्ग से इसको समझने का बल अर्थात पवित्र आत्मा मिलता है, वो ही जान सकते हैं, बाहर वाले नहीं जान सकते। और धन्यवाद करते हैं प्रभु का, आप सबको स्वर्ग से मिल रहा है। आमीन। आप सबको स्वर्ग से मिल रहा है। पढ़ेंगे। बहुत सी बातें की। एक बोने वाले बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जल ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। आमीन। देखिए, ये पहला दृष्टांत है। ये कौन सा? बीज बीजने वाले का पहला दृष्टांत। देखिए, जो पहला दृष्टांत, बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन। आमीन। आप इसे लूका 8:11 में पढ़ सकते हैं। और बीजने वाला कौन है? बीजने वाला मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी प्रभु यीशु मसीह के होठों से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? होठों से। परमेश्वर 3.5 साल तक खुशखबरी का संदेश खुद अपने मुंह से प्रचार करते रहे। यही वो बीज बीजना था। समझा आप इस बात को? प्रभु यीशु मसीह असली बीज बीजने वाले हैं, जिन्होंने शुरू में 3.5 साल की अपनी सेवकाई के दौरान इस बीज को बीजा, जो अच्छी भूमि पर गिरा। कहाँ पर गिरा? वो उसके चेले हैं। जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा वो उसके क्या हैं? चेले हैं। वो अपने चेलों को अपने धरती के सफर में एक मनुष्य की तरह वचन की शिक्षा देता रहा। अच्छी तरह से उनके अंदर शिक्षा को डाला, चेलों के अंदर। समझे आप इस बात को? आज ये अच्छा बीज क्या है? ये खुदा का वचन है, और बीजने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और खेत संसार को बयान करता है। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक बीज बीजता रहा, और अच्छी जमीन उसके चेले हैं। देखिए, केवल ये चौथी किस्म के लोग ही, आमीन हालेलुया, ये पहले से चुने हुए हैं। ये चौथी किस्म के लोग जो इसमें बताए गए हैं कि कुछ भी अच्छी भूमि पर गिरा। आमीन। ये चौथी किस्म के लोग ही पहले से ठहराए गए हैं, और यही खुदा के वायदों के क्या है? वारिस है। ये इसके क्या है? वारिस है। क्योंकि ये आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। देखिए, खुदा ने 3.5 साल तक वचन का प्रचार किया, सलीब से लेकर उठाए जाने के बाद भी। अब वो अपने बीज बीजने वाली थैली किसको दे गया? जब उठाया जा रहा था प्रभु, अपने चेलों को दे गया कि ये लो वचन। अब इस वचन का प्रचार किसने करना है? तुमने करना है। और चेलों ने बड़ी, आप इसको प्रेरितों के कार्य 1:9-11 में देख सकते हैं। जब थैली दी, वचन की शिक्षा दी उनको कि जब तुम समर्थ पाओगे
फिर दुनिया के शोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। तो ये चेलों को शिक्षा दी। चेलों ने पूरी ईमानदारी से, वफादारी के साथ, मेहनत के साथ इस बीज को रात दिन बीजा उन्होंने वचन को। और उन चेलों की शिक्षा क्या थी? ये सही बीज क्या था? ये सही बीज था तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। आमीन। और जो प्रभु भोज हो वो रात को हो, उसमें खमीर वाली रोटी ना हो, अखमीरी रोटी हो, शुद्ध गेहूं की रोटी हो, ब्रेड ना हो। आमीन। समझिए आप इस बात को? ये रसूलों वाली शिक्षा थी कि अगर कोई गैर जुबान बोले तो उसका अनुवाद भी हो। तीन परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है और वो प्रभु यीशु मसीह है। ये आरंभिक शिक्षा थी चेलों वाली, जो चेलों ने बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद इस शिक्षा को बीजा। क्योंकि ये उनके अंदर किसने बीजा था? ये प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक उनके अंदर ये वचन को बीजा था। बीज बीजने वाला यीशु मसीह था। और खेत संसार को बयान करता है, अच्छा बीज यीशु मसीह का वचन है। और अच्छी भूमि वो चेले हैं, और बुरी भूमि कौन थी? वो शैतानी लोग थे। आमीन, हालेलुया। समझा आप इस बात को? अब चेले पूरा रात दिन इस बीज को बीजते रहे, परमेश्वर की उसी शिक्षा को जो परमेश्वर ने कहा था उसको वो बीजते रहे। लेकिन चेलों के जाने के बाद ये बीज शैतान ने इसके बीज में अपनी क्या डाल दी? झूठी शिक्षा डाल दी। और शैतान कि कीड़ानुमी कलीसिया इस वचन को खाना शुरू कर गई, इसको खाना शुरू कर गई। लेकिन आप समझे पहले दृष्टांत का भेद? कौन कौन समझा? बीज बीजने वाला कौन था पहले दृष्टांत में? बोलेंगे आप? ठीक है। अच्छा, खेत कौन? खेत किसको बयान करता है? अच्छा बीज क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और अच्छी भूमि कौन सी है? वो चेले हैं। आमीन, जिनके अंदर जो बीज है। और थैली प्रभु किसको देगा? बीज बीजने वाली चेलों को देगा। अब मेरे बाद तुम इस सेवा को करना। आमीन। और जब तक चेले रहे तब तक वो इसी वचन का प्रचार करते रहे कि तौबा करो, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। कोई वो 3 उपाधियों वाला बपतिस्मा नहीं है, वो एक ही परमेश्वर की 3 उपाधियां हैं, वो नाम नहीं है। प्रभु भोज शाम को है, और प्रभु भोज में अखमीरी रोटी होनी चाहिए, खमीर नहीं होना चाहिए। और ब्रेड में तो होता ही खमीर है, ब्रेड खमीर से बनती है। और खमीर किसको बयान करता है? मिलावट को बयान करता है। तो चेले इस बात का पहले दृष्टांत का ये मतलब है। और पहले दृष्टांत का जो हमारा दूत है उसका क्या नाम है? अब यहाँ से पढ़कर बोले, संत पौलुस है। और इसका समय सन 53 से लेकर 170 तक था। सन 53 से लेकर 170 तक इसका समय था। तो समझे आप? और इसका दूत था संत पौलुस, जिसको रसूल कहा गया, उपदेशक कहा गया, उस्ताद भी कहा गया। आमीन। तो इसका दूत थे संत पौलुस। अब हम जाएंगे दूसरे दृष्टांत की ओर। दूसरा दृष्टांत है जंगली बूटी। पढ़ेंगे हम इसका 13 का 24 से 30 तक। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए।
इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनका बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटने के समय में काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। तो दूसरे दृष्टांत में हमने जंगली बूटी का बीजा जाना। अब इसमें हमने पढ़ा है कि जब लोग सो रहे थे, जो कौन सो गए? जब लोग सो गए, जो कौन सो गए? जब प्रभु यीशु मसीह के चेले सो गए, जब आखिरी वाला रसूल भी सो गया, तो शैतान ने चुपके के साथ अपनी झूठी शिक्षा को मसीहत में डाल दिया। समझे आप? अपनी झूठी शिक्षा को, 3 नाम वाले बपतिस्मे को, ब्रेड वाले प्रभु भोज को, समझे आप इस बात को? इस शिक्षा को बाइबल में डाल दिया जब चेले सो रहे थे, क्योंकि चेलों ने बड़ी पहरेदारी की इस वचन की, बड़ी ईमानदारी के साथ इस वचन के साथ चले। देखिए, शैतान शुरू से ही अपनी झूठी शिक्षा से गुमराह करता था। पुराने नियम में उसने अदम में पुराने नियम की कलीसिया को गुमराह किया। समझे आप इस बात को? अदम की वाटिका में हवा को, पुराने नियम की कलीसिया को। अब नए नियम में वो आज की मौजूदा कलीसियाओं को अपनी झूठी शिक्षा से गुमराह करना चाहता था। आमीन, हालेलुया। अब क्या हुआ? जब देखा प्रभु के लोगों ने, ये कौन है जिन्होंने स्वामी को कहा, उसके चाकर जो लिखे हुए हैं, ये परमेश्वर की सेवा करने वाले, उसके वचन के साथ खड़े होने वाले वो विश्वासी लोग हैं जो वचन के साथ बने रहे। जब उन्होंने इस गैर बूटी को देखा, जंगली बूटी को, तो कहा, प्रभु ये जंगली बूटी को हम काट फेंकेंगे। आमीन। तो प्रभु ने कहा, इनको अब इकट्ठे बढ़ने दो कटनी तक। ऐसा ना हो कि जंगली बूटी को काटते काटते तो मेरी गेहूं को भी काट दो। अंत के समय में दोनों को, पहले जंगली को काटा जाएगा नाश होने के लिए, फिर गेहूं को काटा जाएगा मेरे घर में आने के लिए। आमीन, समझिए आप? अब देखिए, पहले कोई भी नकली विश्वासी नहीं था, पहले कोई भी झूठा विश्वासी नहीं था, लेकिन जब चेले सो गए, बहुत से झूठे विश्वासी बनने शुरू हो गए। बहुत सी झूठी बातें विश्वासियों में आनी शुरू होगी, बहुत सी झूठी शिक्षा बीच में डाल दी। अब ये झूठी शिक्षा डालने वाला कौन था? ये वो परमेश्वर का वैरी था, और परमेश्वर का एक ही वैरी है, शैतान। आमीन। ये झूठी शिक्षा को डालने वाला कौन था? परमेश्वर का वैरी। ये सारी झूठी शिक्षा किसकी ओर से आई है? शैतान की ओर से आई है। ये सारी झूठी शिक्षा किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। देखिए, परेशानी कब शुरू हुई? पहले दृष्टांतों में परेशानी शुरू नहीं हुई, क्योंकि चेले क्या थे? जाग रहे थे। चेलों के हाथ में थैली थी, चेले प्रचार कर रहे थे। परेशानी तब शुरू हुई जब चेले सो गए। आमीन। तब जंगली बूटी बीच में बीजी गई, क्योंकि चेले तो इस वचन की पहरादारी कर रहे थे। चेले इस वचन की पहरादारी, वो शैतान को अपनी झूठी शिक्षा इसमें नहीं डालने दे रहे थे, वफादारी के साथ वचन के साथ बने हुए थे। लेकिन जब वो सो गए तो शैतान ने अपनी झूठी शिक्षा बीच में डाल दिया। प्रभु के महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। देखिए, चेलों ने बड़ी मेहनत के साथ सच को बीजा, लेकिन इसके बाद शैतान ने अपने झूठे उपदेशों के कारण झूठे उपदेश आगे कलीसिया में बीज दिए। अब इस जंगली बूटी रूपी कलीसिया को बीजे हुए कम से कम 1800 साल हो रहे हैं। कितने साल हो रहे हैं? इनके पास ना कोई सच्चा बपतिस्मा है, ना कोई सच्ची तौबा है, ना नया जन्म है, ना सच्चा आत्मा है।
फिर भी ये कलीसिया है, आमीन। भीड़ है, क्या है यहाँ पर? क्योंकि रास्ता खुला है, रास्ता तंग नहीं है। और बाइबल कहती है कि तंग रास्ते से आने का यत्न करो, क्योंकि खुला है वो द्वार जो कहाँ जाता है? नरक की ओर जाता है। अब जो झूठी शिक्षा, झूठा बपतिस्मा, झूठा मन फिराओ, झूठी भविष्यवाणियाँ, नकली तोबा, ये शैतान ने बीज दिया था जब चेले आगे सो गए थे। और असली कलीसिया, सच्चा बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु के नाम में पापों की क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है, आमीन। ये सच्ची शिक्षा। तो चेलों को इस शिक्षा का आज भी पता है, लेकिन भीड़ों को नहीं पता है, आमीन। पहले भी नहीं भीड़ें जान पाई, भीड़ों की भीड़ इस शिक्षा को, लेकिन चेले थोड़े थे वो जान गए। आज भी भीड़ें नहीं जान पा रही, चेले थोड़े हैं, लेकिन आप जान रहे हो। क्यों जान रहे हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल आज जुगानो जुग एक सा है। जैसे उनकी समझ पहले बंद की थी, आज भी की है, और जैसे चेलों की समझ तब खोली थी, आज भी हमारी खोल के रखी हुई है, आमीन, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है। तो जब चेले सो गए तो तब बीच में झूठी शिक्षा डाल दी गई। जब डालने वाला उसका बैरी है, शैतान है, जिसने अपने अकीदे, अपनी झूठी बातें, अपनी मनगढ़ंत बातें कहां डाल दी? परमेश्वर के वचन में। और अब इस कलीसिया काल का दूत कौन था? इसका दूत था इर्नियस, संत इर्नियस। और यह संत पोलीकोप का चेला था। और पोलीकोप किसका चेला था? यूहन्ना का। संत इर्नियस किसका चेला था? संत पोलीकोप का। और पोलीकोप किसका चेला था? संत यूहन्ना का। और इस काल की अवधि थी सन 170 से लेकर 312 तक, सन 312 तक। अब हम निकालेंगे तीसरा दृष्टांत। उसने उन्हें मत्ती 13:31-32 से। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब सांग पास से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमीन। और देखिए मत्ती 13 का 31-32 एक राई के दाने का दृष्टांत है। राई के दाना सबसे छोटा होता है, लेकिन इसकी खासियत ये है, ये कभी भी दोगला नहीं होता, आमीन। ये कभी भी मिलावटी नहीं होता, ये प्योर होता है। और राई का दाना बयान कर रहा है परमेश्वर के सच्चे वचन को। राई का दाना किसको बयान कर रहा है? सबसे पहले वचन का प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में, उसके बाद चेलों ने किया, ये वचन बढ़ता गया। पहले ये 120 पर उतरा था पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन। कितने लोगों पर उतरा था? 120 जनों पर। और जब हम प्रेरितों के काम 2:38 में पढ़ते हैं तो कितने लोगों ने वहाँ पर बपतिस्मा लिया था? जब संत पतरस ने कहा था कि मन फिराओ, तौबा करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो कितने लोगों ने लिया था? 3000 लोगों ने। उसके बाद ये 5000 हो गए, और उसके बाद ये बेशुमार हो गए। अर्थात ये राई का दाना एक विशाल पेड़ बन गया, आमीन, समझे? ये राई का दाना एक विशाल पेड़, एक बड़ी कलीसिया बन गई, जिसकी बहुत सी डानियाँ निकली। एक डानी हिंदुस्तान में भी निकली, मद्रास में से निकली, क्योंकि सबसे पहले संत थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, इंडिया में मद्रास में आया था, और इंडिया में उसका कत्ल कर दिया गया था, आमीन। तो ये कितना बड़ा पेड़ बन गया, समझे आप? ये राई का दाना कितना बड़ा पेड़ बन गया कि इसकी बहुत सी डानियाँ निकली पूरे यरूशलेम में, यहूदियों में, सामरियों में, आमीन, हालेलुया, आसिया में, रोम में, हर हिस्से में, दुनिया के हिस्सों में इसने फैलना शुरू कर दिया। समझे आप इस बात को? कौन कौन समझा? और ये आकाश के पंछी कौन है? ये आकाश के पंछी कौन है? ये वही शैतानी लोग हैं जिन्होंने
पहले के दृष्टांतों में इस बीज को नाश करना चाहा। अब ये क्या करने आगे, जो उस पेड़ के ऊपर बैठ के उसको गंदा करने के लिए आगे, वचन में क्या करने के लिए आगे, मिलावट करने के लिए आगे। समझे अब इस बात को? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, ये वो परमेश्वर किसी के घर का मेंबर बनने के लिए आपको उसके घर में जन्म लेना पड़ता है, वारिसाना हक लेने के लिए। परमेश्वर के राज्य में आपको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्म लेना पड़ता है, किसी सर्टिफिकेट के द्वारा। आमीन, किसी सर्टिफिकेट के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आप नहीं आ सकते। आप जब भी आएंगे तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब जन्म होगा तब आप परमेश्वर के राज्य में आएंगे। समझे आप इस बात को? प्रभु का नाम मुबारक हो। और देखिए, तीसरे युग तक ये कलीसिया इतनी विश्वव्यापी होगी, इतनी फैल गई, खुशखबरी का प्रचार पूरी दुनिया में, भारत में, रूस में, बर्तानिया में, अफ्रीका आदि आदि देशों में पहुंच गया। कलीसिया बहुत बड़ी बन गई, बहुत से मसीहों को शहीद किया गया, ये एक पेड़ के समान फैल गई। ये इतनी फैल गई कि जो रोम का बादशाह था उसने मसीह धर्म को राज धर्म बना दिया। क्या किया उसने? और जो आकाश के पंछी के पंछियों को इसकी टाहनियों पर बसेरा करने का मुख्य कारण बना। आकाश के पंछियों को इसकी टाहनी पर बसेरा करने का मुख्य कारण बना, क्योंकि रोम के बादशाह ने इसको मसीह धर्म बना दिया था। 325 ईस्वी तक कलीसिया का इतना बड़ी कलीसिया बन गई, इतनी विश्व व्यापी रूप में, इतने बड़े आकार में ये कलीसिया बन गई कि बड़ी बड़ी इमारतें बननी शुरू हो गई। आमीन। और जब रोम का राजा कंस्टेंटाइन ने मसीह धर्म को कबूल कर लिया और इस मसीह धर्म को शाही धर्म का ऐलान कर दिया, तो लोग धड़ाधड़ इस कलीसिया में शुरू होना, मसीह में शामिल हो गए, धड़ाधड़ चर्चों में आने शामिल हो गए। क्योंकि रोम का जो राजा था वही था इन पंछियों को इस पेड़ की टहनियों में बिठाने वाला जिम्मेवार इंसान। रोम का राजा कंस्टेंटाइन ही था, क्योंकि वो एक बड़े बुरे दौर से गुजर रहा था, लड़ाइयों से, झगड़ों से। तो वो बड़ी अपनी आप दी उसके अंदर, उसके राज्य में बड़े क्लेश थे, बड़ी परेशानियां थे, बड़ी मुश्किल से अपने राज्य को चला पा रहा था। तो जब वो ग्रीस बल गया कि ग्रीस रोम से अलग होने का यत्न कर रहा था, तो रास्ते में उसने एक सपना देखा, एक ज्योति देखी। क्या देखी उसने? रास्ते में एक उसने ज्योत आकाश में लटकी हुई दिखी। उसने एक शब्द पढ़े कि तू इसके द्वारा जीत जाएगा। उसने स्लीप देखी। आमीन, हालेलुया। तो बादशाह ने विचार किया कि मसीहों का खुदा उनसे बात कर रहा है कि जे तू मसीह हो जाए तो तू जीत प्राप्त कर लेगा। अगली सुबह उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अपनी ढालों के ऊपर सफ़ेद रंग का क्या बना लो? क्रोस बना लो। ये राजा कंस्टेंटाइन ने किया, जो रोम का राजा था। जब कलीसिया बढ़ी तो उसने सोचा कि अब मैं मसीह को राजधर्म बना लूँगा। और जब राजा ने इसको ऐलान कर दिया कि मसीह आप पूरे राष्ट्र का धर्म बन गया है, और राजा अपने क्लेशों से, अपने राज्य के क्लेशों से गुजर रहा था, जब वो ग्रीस से युद्ध करने जा रहा था कि ग्रीस रोम से अलग होने पर था, तो रास्ते में उसे एक दर्शन हुआ। उसने एक सलीब को देखा, एक ज्योति को देखा। उसे ऐसा लगा कि मुझसे कहा गया है कि अगर मैं अपने सैनिकों की ढालों पर सफ़ेद रंग से सलीब बना लूँगा तो मैं युद्ध जीत जाऊँगा। हुआ भी ऐसा, वो युद्ध जीत गया। और जब वो वापस आया तो उसने कहा कि मैंने जो मसीह धर्म अपना लिया है, इसके कारण मैं युद्ध जीत गया हूँ। आमीन। लेकिन राजा सिर्फ नाम का मसीह था, उसके अंदर मसीह के कोई गुण नहीं थे। उसने मसीह की शिक्षा को नहीं अपनाया था। वो आज भी मूर्ति पूजा कर रहा था, वो आज भी मनगढ़ंत बातों को मान रहा था। ये वो मसीह का क्या था?
सिर्फ एक नाम का मसीह था, काम का मसीह वो नहीं था। ये आग के पास ये फिर, और उसने क्या किया, अब राजा के साथ अपनी साझ बनाने के लिए, मित्रता बनाने के लिए बहुत से बड़े बड़े विद्वान, उस समय के बहुत से बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी, उस आस पड़ास के छोटे छोटे राजा, बहुत से बड़े लोग, उन्होंने राजा के साथ बनाने के लिए, अपनी पैठ बनाने के लिए मसीह धर्म को एक औपचारिकता की तरह अपना लिया। लेकिन वो लोग मसीह नहीं थे, वो आकाश के पंछी थे जो उस मसीह के राईनुमा वचन के पहाड़ पेड़ के ऊपर आकर बैठ गए थे कि इस शिक्षा को गंदी कर सके। समझे आप इस बात को? ये वो आकाश के पंछी थे, आमीन, जो इस मसीह रूपी शिक्षा के पेड़ पर आकर बैठ गए कि इस वचन को दोगुना कर सके। वो नाम के मसीह थे, राजा कंस्टेंटाइन नाम का मसीह था, वो मसीह को नहीं जानता था, वो मूर्ति पूजक था। और ये लोग भी लोभी लोग थे, ये राजा को खुश करने के लिए मसीह धर्म में आ गए कि हमारी राजा के साथ सांझ बढ़ जाएगी। और आके इन्होंने उस पेड़ को, जो वचन का पेड़ था, जो मसीह की सच्ची कलीसिया का पेड़ था, उस पर बैठकर अपनी झूठी बातों के साथ, अपनी घिनौनी हरकतों के साथ इस वचन को गंदा करना शुरू कर दिया। आज भी ये पंछी हैं, आज भी ये पंछी हैं जो सिर्फ नाम के मसीह हैं, जो सिर्फ मसीह के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है, आमीन। वो अपनी शिक्षाओं को वचन में डाल रहे हैं, मसीह की शिक्षा के साथ लेना देना नहीं है। ये उसी पंछी को क्या करते हैं, बयान करते हैं। ये किसको बयान करते हैं? उसी पंछी को बयान करते हैं। और ये पिरगुम कलीसिया काल है। ये कौन सी कलीसिया काल है? पिरगुम कलीसिया काल है। ये 312 से 606 तक इसका समय है। और इस युग का दूत कौन है? मार्टिन लूथर है, जो 1315 में हंगरी में पैदा हुआ और जिसने फ्रांस में सेवा की। ये महान संत आयरलैंड से संत पैट्रिक का रिश्तेदार था, आमीन। समझे आप? तीसरा दृष्टांत, हम चौथे में जाएंगे, 13:33, जल्दी करेंगे, अब मैं शॉर्ट में इसका प्रचार करूंगा। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। आमीन। किसने मिला दिया? स्त्री ने, आमीन। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? खमीर के समान। और इसको किसने उसमें क्या मिला दिया? खमीर मिला दिया। देखिए, खमीर का मतलब होता है मिलावट। क्या मतलब होता है? सच्ची शिक्षा को मिलावट बना दिया। किसने? एक औरत ने। औरत किसको बयान करती है? कलीसिया को बयान करती है, आमीन, हालेलुया। ये कौन सी कलीसिया है जिसको रोम से चलाया गया है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, आमीन। ये वो वाली चर्च है, आप समझे इस बात को, जिसको रोम से चलाया जा रहा है। ये वो वाली कलीसिया है। ये 15 इसने, देखिए, ये एक औरत है, लेकिन प्रभु की कलीसिया कवारी है, आमीन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? औरत, औरत लिखा ना, लेकिन प्रभु की कलीसिया क्या है? कुंवारी है, वो तो दुल्हन है, आमीन। इसलिए ये कौन सी कलीसिया? ये प्रकाशित 17 वाली कलीसिया है, जिसको रोम से जिसकी अगुवाई की जा रही है। इसने वचन में अपनी झूठी शिक्षा को मिला दिया, इसने वचन में अपनी झूठी शिक्षा को मिला दिया। और इसका हेड कौन है? रोम में बैठा हुआ पोप इसका क्या है? हेड है। पोप इसका क्या है? हेड है। जब आप दूसरी मोहर, उसका 280वां पेज मैं आपको पढ़ाता हूं, दूसरी मोहर से ये एक ऐसी तीमी है जिसने वचन में क्या कर दी? मिलावट कर दी। 3 पसेर किसको? 3 जुगों को बयान करता है, आमीन। किसको बयान करता है? 3 जुगों की शिक्षा को इसने क्या बना दिया? आकर मिलावट कर दिया, सारा खमीर भर दिया, झूठी शिक्षा भर दी। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। वो विनाश का पुत्र, दूसरा थिस्सलुनीयों वाला, जो हम मोहरों में देखते हैं, जो सफ़ेद घोड़े पर निकला, जिसके पास कमान थी, तीर नहीं थे,
ये पहले का आत्मा थी। जब ये इसने देह धार ली तो इसकी देह कौन सी ली? इसने पोप की देह धार ली। आमीन हालेलुया। आज ये कलीसियाओं में अपने परमेश्वर के मंदिर में अपनी सेवा करवा रहा है। क्या करवा रहा है? अपनी। और ये कलीसिया कौन सी है? जिसको पोप चला रहा है, प्रकाशित 17 वाली कलीसिया। वो हम प्रकाशित वाक्य 17 निकालेंगे। देखिए, अगर ये मसीह की टीवी होती तो कभी भी खमीर नहीं मिलाती, ये रसूली शिक्षा में मिलावट नहीं करती। प्रकाश की पोथी में 17 में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? हरामकार, बड़ी वेश्या और धरती के सब किन्होंने वस्तुओं की माँ, ये लिखा ना, क्योंकि इसने रसूलों की तालीम को बर्बाद करना चाहा। और इसकी बहुत सी बेटियां भी हैं, इसकी बहुत सी बेटियां। आप समझे इस बात को? ये वो वाली कलीसिया है जिसको रोम में से क्या मिल रही है? शिक्षा मिल रही है। और रोम में कौन बैठा हुआ है? पोप बैठा। वो किसके स्थान पर बैठा हुआ है? परमेश्वर के स्थान में। देखिए, जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना नबी ने इस औरत को कई सौ साल पहले देख लिया था। ये सच्ची कलीसिया से नफरत करती है। अब प्रकाशित वाक्य 17 में इसने एक प्याला पकड़ा है, उसमें लहू है। ये किसका लहू है? ये धर्मी लोगों का, सच्चे मसीह लोगों का लहू है। 6 करोड़ 80 लाख मसीह लोगों का इसने कत्ल करवा दिया था। इस कलीसिया ने कितने लोगों का? 6 करोड़ 80 लाख सच्चे मसीह लोगों का कत्ल करवा दिया था। ये इन मसीह लोगों का लहू है जो उसने प्रकाशित वाक्य 17 में अपने हाथ में प्याले में लिया हुआ है। समझे आप इस बात को? इसने मसीह की शिक्षा में झूठी शिक्षा को डाल दिया। एक बपतिस्मे को 3 नामों में बदल दिया। आमीन। एक बपतिस्मे को कितने नामों में बदल दिया? 3 नाम के बपतिस्मे में बदल दिया। और अपनी जगह पर किसको बिठा दिया? इसने पोप को बिठा दिया। 325वीं में इसने एक खुदा को 3 खुदा में तब्दील कर दिया। इसने बपतिस्मा को डुबकी में से निकालकर छींटों में बदल दिया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को मखसूसियत में बदल दिया। पवित्र आत्मा के जीवन को आम संसारी जीवन में बदल दिया। रसूली तालीम को इसने रोम की रस्मों और रिवाजों में बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के बिचवाई को इसने प्रभु यीशु मसीह के बिचवाई, जो हमारे और खुदा के बीच में वकील का काम करता है, इसने वहाँ पर मरियम को खड़ा कर दिया। इसने मसीह के जन्म, इसने कहा कि सेवादार शादी नहीं कर सकते। इसने सूरज देवते के जन्मदिन को मसीह के जन्मदिन में बदल दिया। समझे आप इस बात को? 25 दिसंबर में बदल दिया। ये झूठी शिक्षा कहाँ से आई? इस टीवी के द्वारा। टीवी कलीसिया को बयान करती है और ये प्रकाशित वाक्य 17 वाली कलीसिया है जिसका हेडक्वार्टर रोम है। इसकी बहुत सी बेटियां हैं, हर शहर में इसकी एक बेटी है। समझे आप इस बात को? इसने जुपिटर देवते को पतरस के नाम में बदल दिया। इसने कृपा के सिंहासन को फादर के नाम में बदल दिया। किसके नाम में बदल दिया? इसने मसीह की रोशनी को मोमबत्तियों की रोशनी में बदल दिया। समझा आप इस बात को? इसने मसीह के रूहानी लिबास को संसारी रंग बड़े बड़े चोलों में बदल दिया। समझे आप इस बात को? ये वो कलीसिया थी। समझे? ये मती कौन सी कलीसिया है? वो 3वीं है जिसने क्या कर दिया? मिलावट कर दिया। इसने मसीह की जगह पर किसको खड़ा कर दिया? पोप को खड़ा कर दिया। किसको? पोप को खड़ा कर दिया। देखिए दूसरी मोहर पर क्या लिखा है? पर जाति भयानक धोखेबाज आत्मा, जाति मत रूपी आत्मा मसीह दी थां लै लई एक मनुख विच देदारी हो गई, तादी दी भगती मसीह वांग होनी शुरू जरूरी सी। इस दी भगती मसीह वांगू होण लग पई। दूसरे शब्दां विच वैटिकन विच मैं उत्थे जाके आया हाँ। उत्थे विकारविस फिलडेल लिखा हुआ है। देखिए वहाँ पर वेंटिकन सिटी में, यहाँ पर रोम रहता है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विकारवियस फिलडेल लिखा हुआ है। और इसे रोमन अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर आप रोमन इसको लिखकर
रोमन अक्षरों में इसे लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है? विकारियस फिलीडाई। इसे रोमन अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर आप इसके नीचे लाइन लगाएं रोमन अक्षरों में और उसको देखें कि क्या बनता है, तो बनेगा परमेश्वर के पुत्र के स्थान पर। क्या निकलेगा इसका अर्थ? और अगर इसको आप रोमन अक्षरों में जोड़ें तो इस शब्द का अंक बन जाएगा 666। क्या बन जाएगा? और 666 किसकी मोहर है? शैतान की मोहर है। किसकी मोहर है? 666 है पशु की मोहर है। तो यहाँ पर आपके ऊपर ये शैतान अपनी इस शिक्षा के द्वारा की लगा देता है, क्या लगा देता है? शैतान की मोहर लगा देता है। और जो एक तीमी क्या है? एक कलीसिया है। कौन सी कलीसिया? जिसको पोप चला रहा है, इसकी बहुत सी बेटियां हैं। ये इसने क्या किया? इसने सारी शिक्षा में अपनी झूठी शिक्षा को मिलावट कर दिया, मसीह के वचन को दोगुना करने की कोशिश की। एक बपतिस्मे की जगह 3 नाम रख दिए, आमीन हालेलुया। एक रोटी की जगह ब्रेड को ले आई। ये झूठी शिक्षा इसने बीच में आकर डाल दी। हम आगे चलेंगे, अब हम निकालेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम निकालेंगे 5वां मत्ती 13 की 44 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आमीन। अब ये रसूलों की शिक्षा को दबाने का यत्न किया गया। सारी शिक्षा को खेत संसार में दबा दिया गया कि ये असली शिक्षा बाहर ना आए। लेकिन 1500 ईस्वी में दरमियान इस खजाने की खोज शुरू होगी, जो लंबे समय से गुम थी। इसकी शुरू की गई। इसे खास किस्म के खेत में से प्रभु यीशु मसीह ने बोया था और अपने अनमोल मोती उस खजान खेत में छुपाए हुए थे। यहाँ से सुधार का युग शुरू होता है। आमीन हालेलुया। जो खजाना खेत में छुपाया गया, एक मनुष्य ने इसको ढूंढ लिया। जो शिक्षा छुपा दी गई थी, इसने ढूंढ लिया। ये मनुष्य कौन था? यह मनुष्य था डॉक्टर मार्टिन लूथर। यह एक फिलासफर था, यह कैथोलिक पादरी था और ये प्रभु की सच्ची शांति को ढूंढ रहा था। ये अपनी वकालत की पढ़ाई को पूरा कर इधर उधर घूमता था कि मैं प्रभु के अच्छे वचन को जान सकूं। लेकिन पहले ये एक पादरी था, कैथोलिक पादरी था। और ये अपने निशाने की प्राप्ति के लिए एक दिन एक औरत के बुत को चूमने के लिए गिरजाघर में गया। आप जानते हैं ना कौन सी चर्च में बाहर औरतों की फोटो लगाई होती है, हाथ में यीशु मसीह को उठाया हुआ। उस तस्वीर को चूमने के लिए गया और उस पर शीशा लगा। जैसे ही इसने चूमना चाहा तो वहाँ पर शीशा लगा था, इसका हाथ कट गया। इसका हाथ कट गया और इसने एक आवाज़ सुनी, मार्टिन लूथर, द जस्ट शल लीव बाय फेथ, कि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। ये अपने घर में वापस आ गया और बाइबल में चला गया और बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते प्रार्थना में चला गया। इसने उस खजाने को ढूंढ लिया। आमीन। इसने उस खजाने को ढूंढ लिया और जब इसको वो खजाना मिल गया तो इसने क्या किया? 31 अक्टूबर 1517 को दिन के समय में जर्मनी में विटनबर्ग गिरजे के सामने उसके दरवाजे पर इसने एक 95 दोषों वाला दोष पत्र उस चर्च के बाहर, कैथोलिक चर्च के सिस्टम के खिलाफ वहां पर लगा दिया। आमीन। वो तीवी कौन थी जिसने खमीर मिला दिया? वो कैथोलिक कलीसिया। आमीन हालेलुया। जिसने अपनी झूठी शिक्षा को मसीह के सच्चे वचन में मिला दिया। तो इसने क्या किया? वहां पर 95 दोष पत्र कैथोलिक कलीसिया के सिस्टम के विरोध में लगा दिए कि ये बातें मसीह की ओर से नहीं है। आमीन हालेलुया। और इसने उस खजाने को ढूंढ लिया और अब इसने क्या करना शुरू कर दिया? इस वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। अब देखिए, अब
जब इसने ये प्रचार किया, इसने बहुत से लोगों को इस सुसमाचार का संदेश सुनाया, सच की ओर लेकर गया, मसीहत। और ये यहाँ से मसीह में कौन सा युग शुरू हो गया? सुधार का युग शुरू हो गया। और इस युग का आप समझे, ये खजाना क्या था? मसीह की शिक्षा। ढूंढने वाला कौन था? मार्टिन लूथर। ढूंढा कहाँ? वचन में से ढूंढा, क्योंकि ढूंढो तो तुम पाओगे। तो ढूंढना कहाँ से है? वचन में से ढूंढना। आमीन, हालेलुया। तो ये जो शिक्षा गुम हो चुकी थी, मार्टिन लूथर ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा इसको ढूंढा और फिर से वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। उस रसूली शिक्षा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इस काल का जो दूत था, ये काल कब तक था? 1520 से लेकर 1750 तक। आमीन। और ये सरदिस का युग कहलाया। और इसका दूत कौन था? हमारा भाई मार्टिन लूथर। इसका कौन था? मार्टिन लूथर। हम मत्ती 13 की 45-46 पढ़ेंगे। एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। देखिए, ये बंदा पहले से व्यापारी है, इसके पास बेचने को कुछ है। आमीन। अगर व्यापारी है तो उसके पास बेचने को पहले कुछ होगा। अब इसे क्या मिला? एक अनमोल मोती, अनमोल मोती मिला। देखिए, इस संदेश का कौन हमारा दूत है? इसको जब मोती मिला तो इसने क्या किया? क्या किया इसने? अपना सब कुछ। जॉन वेस्ली। आमीन, हालेलुया। जॉन वेस्ली के माँ बाप के कितने बच्चे थे? 18 बच्चे थे, उनमें से 15वां था ये। इसका जन्म 17 जून 1703 को हुआ। ये तेज बुद्धि वाला एक मनुष्य था। ये जब इसने बाइबल पकड़ी तो ये वचन की खोज में अपने निशाने की प्राप्ति की ओर चल पड़ा। इसके मन में इच्छा थी, ये पहले से इसके मन में इच्छा थी कि मैं अमेरिका में जाऊं, वहाँ के लोगों को क्या करूं? प्रचार करूं। लेकिन जब ये अमेरिका में आया तो वहाँ पर इसका प्रचार करने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था। हमें तो ये निराश वापस चला गया। ये निराश वापस चला गया, इंग्लैंड में चला गया। जब इंग्लैंड में गया तो इसके मन में प्यास थी, ये बस एक ही बात पर था कि मैं वचन में और आगे बढ़ूं। तो इसने क्या किया? इसने एक बार अपने लोगों को इकट्ठा किया मीटिंग के लिए, और वहाँ पर इसने वही लिखित पढ़ी जो मार्टिन लूथर ने परमेश्वर की बात सुनी थी कि धर्मी जन केवल किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। उसी वक्त इसको महसूस हुआ कि मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में कमी है। ये वचन की दौड़ में चल पड़ा और इसने वचन की गहराई में गया। इसने मार्टिन के संदेश को लिया होगा, अच्छी तरह से वचन का क्या किया? इसने गहनता से अध्ययन किया, रसूलों की शिक्षा पर ये वापस आया। ये दिन में 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था। इसका एक ही काम था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना। परमेश्वर ने इसको बड़ी ही बेदारी के साथ इस्तेमाल किया। एक बार ये प्रचार कर रहा था, वहाँ पर काफ़ी ही गुंडे नमीना लोग आ गए, लड़ने झगड़ने वाले लोग आ गए। इससे प्रचार के चलते दौरान इससे लड़ाई शुरू होगी, इसको मारा, भाई के सिर पर लग गई, खून बहना शुरू हो गया। भाई ने फिर भी प्रचार बंद नहीं किया और वो लोग भी मसीह बन गए। आमीन। ये हमारे जॉन वेस्ली थे। आमीन, हालेलुया। इनके अंदर इतनी प्यास थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाऊं? लोगों को, मसीह लोगों को चेला बनाऊं। आमीन। और जब इसको ये पवित्र आत्मा मिल गया, जब इसको पवित्र आत्मा मिल गया तो इसकी प्यास और बढ़ गई। देखिए, फिर ये कहाँ गया? ये वापस गया इंग्लैंड में, जहाँ उसका पिता चर्च ऑफ इंग्लैंड में एक पादरी था, पादरी रह चुका था। जब उस चर्च में भाई वेस्ली गए तो इन्होंने जाकर कहा, मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ?
प्रचार करना चाहता हूँ। वो चर्च वालों ने कहा तेरी शिक्षा हमारे साथ नहीं मिलती, हम तुझे प्रचार नहीं करने देंगे। आमीन। क्योंकि अब जॉन वेस्ली उन अकीदों पर विश्वास नहीं करता था, उन झूठी बातों पर विश्वास नहीं करता था, मसीह की संगति में चलता था, प्राणों को जीतता था, आत्मा और सच्चाई से आराधना करता था, सच का प्रचार करता था, रसूलों वाली तालीम देता था। आमीन। समझे आप इस बात को? किसकी तालीम देता था? रसूलों वाली तालीम देता था। और जब जॉन वेस्ली को उस चर्च में से निकाल दिया गया तो जॉन वेस्ली अपने पिता की कब्र पर गया और कब्र पर जाकर पिता को कहा कि पिताजी, आज से ये सारा संसार ही मेरी चर्च है। समझे आप? आज से ये सारा संसार ही मेरी चर्च है। आमीन। हालेलुया। तो ये हमारे भाई जॉन वेस्ली थे और इस युग का समय 1750 से लेकर 1906 तक रहा। कब तक रहा? 1906 तक रहा। और ये युग कौन सा था? फिलदिपिया काल। और 1906 से किसकी सेवकाई शुरू होती है? ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम की, 7वें दूत की, मलाकी 4 की, प्रकाशित वाक्य 10:7 की। आमीन। हालेलुया। हम इसको निकालेंगे 13:47-52, फिर मैं बंद करूंगा। किस किस को बात ये समझ आई है? आमीन। आमीन। किस किस को बात समझ आई है? आमीन। आमीन। ये 7 दृष्टांत 7 कलीसिया काल को क्या करते हैं? बयान करते हैं। ये 7 कलीसिया काल हमारे प्रभु ने मत्ती में 13 में इसको दृष्टांतों में कहा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 2:3 में दर्शनों के साथ इसकी क्या की गई है? व्याख्या की गई है। ये दृष्टांत उसके चेलों पर खुल जाएंगे लेकिन बाहर वालों पर नहीं खुलेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 13। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल बढ़ गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मे फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, यहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अब ये कौन है? ये हमारा 7वां दूत है, ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम है। ये जाल क्या है? चंगाई सभाएं हैं। ये जाल क्या है? पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर के दास ने अपनी चंगाई सभाएं की, उसमें से बहुत से लोग निकल कर आए, मसीह में आए। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग किस में आए? मसीह में आए। आमीन। हम फिर से पढ़ेंगे एक बार इसको। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल बढ़ गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो ये भाई ब्रानम की सेवकाई के बारे में है। ये भाई ब्रानम की सेवकाई के बारे में है, जो मलाकी 4, 5, 6, मत्ती 17:11 में, लूका 17:30 में, प्रकाशित वाक्य 10:7 और प्रेरितों के कर्तव्य 3:21 की भविष्यवाणी है। आमीन। ये जाल क्या है? चंगाई सभाएं हैं। बहुत से लोग निकल के आए लेकिन फिर उनको क्या किया गया? शांति की गई। कैसे शांति की गई? भाई ब्रानम के ऊपर एलिया का मसा था और एलिया ने किसको श्राप दिया था? इजबल को कि तेरा खून कौन पिएंगे? कुत्ते पिएंगे। और यही मसा भाई ब्रानम पर था। भाई ब्रानम ने भी इस प्रकाशित वाक्य 17 की उस बड़ी वैश्यों को, उस कलीसिया के सिर पर वचन का हथौड़ा मारा, उस झूठी शिक्षा को लताड़ा कि गैर जुबान बोलना ही पवित्र आत्मा नहीं है, गैर जुबान के साथ अनुवाद होना भी जरूरी है। और प्रभु ने उसने ये भी प्रचार किया कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। उसने ये भी प्रचार किया कि प्रभु वो शाम को है। भाई ब्रानम ने झूठी शिक्षा को बुरी तरह से लताड़ा, जैसे पुराने समय में एलिया ने इजबल को लताड़ा था। आमीन। समझिए आप इस बात को? वो जाल भाई ब्रानम की क्या थी? चंगाई सभाएं थी। उसमें से मच्छियां भी आई, बड़े अच्छे भी आए और बुरे भी आए। आमीन। मछलियां भी आई और मेंढक भी आई। आमीन। कुछ रखने के लिए आई, कुछ फेंकने के लिए आई। और भाई ने क्या किया? भाई का क्या काम था? जंगली बूटी से गेहूं को अलग करना। ये भाई की क्या थी?
सेवकाई थी, आमीन। और भाई ने जंगली बूटी से गेहूं को अलग किया। ये हमारे भाई ब्रानम की सेवकाई थी जो 1906 से लेकर अब तक ये काल चल रहा है। ये लुधिकिया काल है, ये सबसे छोटा काल है और हम समय के अंत में हैं। और इस भाई की सेवकाई कितनी महान सेवकाई थी, ये नबी भी था, आमीन, हालेलुया, भविष्यकर्ता भी था, ये मलाकी 4 था, एलिया का मसा था। और भाई के समय में लिखा था कि ये सारे, आमीन, वेदों को खोल देगा। और इन 7 दृष्टांतों को खोलने वाला कौन है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो भाई ब्रानम में से होकर बोला था, आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ मत्ती 7 के ये 7 दृष्टांत, 13 के 7 दृष्टांत आज आपके लिए दृष्टांत नहीं है, ये आप पर खुल चुके हैं, आमीन, हालेलुया। आप जान चुके हैं कि वो तीवी कौन है जिसने खमीर मिलाया है। आप जान चुके हैं वो अच्छी भूमि कौन है, अच्छा बीज कौन है, अच्छा बीज बीजने वाला कौन है, अनमोल मोती कौन है, वो खजाना छिपा हुआ किसको मिला था, पहला काल का दूत कौन है, दूसरे काल का दूत कौन है, तीसरे का दूत कौन है, चौथे का दूत, 5वें का, 6वें का, 7वें का। हम कहाँ रह रहे हैं, हमने कहाँ जाना है, कौन सी भक्ति करनी है, कैसे भक्ति करनी है, किस वचन को पूरा करना है, किसकी ओर कान नहीं लगाना है, तंग रास्ते से जाना है, मसीह जीवन जाना है। हम मसीह के घर से आए हैं, हम मसीह के घर में जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, तारीफ हो, धन्यवाद।